मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर है बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज हेडलाइंस। आईफा पर होगा किस खान का कब्जा, जूम करेगा खुलासा। अंजना सुखानी अपनी फिल्म के डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा से क्यों है नाराज। जूम के कैमरा के सामने क्यों कंफ्यूज्ड हुई सोनम। 2020 क्रिकेट लीग के क्लोजिंग सेरेमनी से क्यों गायब रहेंगे शाहरुख, दिखाएंगे जूम की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन। और फिल्म बॉम्बे वेलवेट के डिले होने के लिए कौन है जिम्मेदार। इस साल आईफा का ब्रांड एम्बेसडर कौन होगा। आईफा अवार्ड्स की रीसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उठे इस सवाल का जवाब जूम देने जा रहा है। कौन है वो न्यू ब्रांड एम्बेसडर, देखिए आज की हमारी टॉप स्टोरी में। पहले मिस्टर बच्चन, फिर सलमान खान, फिर शाहरुख खान। क्या आपको लगता है कि आईफा को कोई एक नया ब्रांड एम्बेसडर चाहिए? आर यू रेडी फॉर द ब्रांड एम्बेसडरशिप ऑफ आईफा? पिछले साल जिस सवाल का जवाब टाल गए थे शाहरुख खान, आईफा अवार्ड्स की शान बनने का वही सवाल एक बार फिर खड़ा हो गया है। जूम आपको बताएगा कि कौन सा टॉप खान बनने जा रहा है इस साल सिंगापुर में होने वाले आईफा का सबसे बड़ा सेनापति। दो साल पहले बिग बी के आईफा को बाय बाय कहने के बाद कौन सा बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन की वॉइड को फिल करने का दम दिखाएगा। Me Salman Khan, me coming to Sri Lanka very soon. 2010 में आईफा में अपना जलवा दिखाने वाले सलमान खान या फिर 2011 में आईफा पर छाने वाले किंग खान। सलमान, शाहरुख और आमिर में से मिस्टर परफेक्शनिस्ट की दावेदारी तो पहले ही खमत है। आखिर वो कभी किसी अवार्ड नाइट में जाना पसंद जो नहीं करते। पर इससे पहले कि हम आपको ये बताएं कि बचे हुए दो दिग्गज खान्स में से किसके हाथ में आ रही है आईफा की कमान, पहले जरा एक और नए दावेदार से मिल लीजिए। After the Bachchans and then Mr. Salman Khan and then Mr. Shahrukh Khan, the responsibility has been put on my shoulders and it is a lot of pressure. वो शाहिद कपूर ही हैं जो बिग बी, सलमान खान और शाहरुख खान के बाद आईफा की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाने का दावा कर रहे हैं। मंडे को मुंबई में हुई आईफा की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सोर्सेस कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो शाहरुख खान टोरंटो के बाद इस बार भी सिंगापुर में होने वाले आईफा अवार्ड्स की बागडोर अपने हाथों में लेने जा रहे हैं। रिपोर्टेडली ऑर्गेनाइजर्स के बुलावे पर सलमान भी इस बार आईफा में आने वाले थे, पर अब जब ये पक्का होता दिख रहा है कि किंग खान आईफा पर दोबारा छाने वाले हैं, ऐसे में होस्ट, गेस्ट या परफॉर्मर किसी भी तौर पर शाहरुख खान की मौजूदगी सलमान खान को भला सिंगापुर कैसे ले जाएगी। वहीं रितेश देशमुख और बमन ईरानी की जगह आईफा को होस्ट करने जा रहे शाहिद को हो सकता है एक नया साथी मिल जाए। I think जो भी मिले मैं उनके साथ होस्ट करने को तैयार हूँ, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। पर अगर वो होस्ट शाहरुख खान हुए तो? Like you said, Shahrukh bhai is an absolutely fantastic host. अरे आप तो पलट गए शाहिद, शाहरुख के होने से कुछ तो परेशानी जरूर होती होगी आपको। And I honestly feel that it's possible to make people laugh and entertain them without taking digs at anybody in particular. That's the one thing that I don't like about hosting. I think that sometimes people get very personal. तो शाहिद को पर्सनल लेवल पर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर तो अब हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं वो भी साशा को जरा भी पसंद नहीं आने वाला। आईफा की जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाहिद सबसे आईफा का होस्ट बनने का एक्साइटमेंट शेयर करने आए थे, वहां उनकी और बिपाशा की इन नजदीकियों का फसाना बन गया। पिछले दिनों रहे दोनों के लिंकअप के चर्चे एक बार फिर इन तस्वीरों की जुबानी अपनी कहानी खोजने निकल पड़ी। ये इसलिए भी हुआ हो सकता है कि साशा की आईफा का होस्ट बनने की खुशी बिपाशा की मौजूदगी में कुछ ज्यादा ही बढ़ गई हो और शायद उन्हें भी ये पता ना रहा हो कि जल्द ही शाहरुख आईफा को ज्वाइन कर उन्हें मिल रहा लाइमलाइट छीनने वाले हैं। और रुद्रानी चटोराज, जूम, मुंबई।
एक्ट्रेस अंजना सुखानी का करियर वैसे ही आजकल कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा और अब राम गोपाल वर्मा अपनी फिल्म डिपार्टमेंट के प्रमोशनल एक्टिविटी से अंजना को दूर रख रहे हैं और अंजना इस बात से है काफी नाराज। क्या है अंजना और रामू के बीच चल रहे इस टसल की वजह, देखिए हमारी इस एक्सक्लूसिव स्टोरी में। फिल्म डिपार्टमेंट में संजय दत्त, फिल्म डिपार्टमेंट में अमिताभ बच्चन, फिल्म डिपार्टमेंट में राणा डग्गुबाती, यहां तक कि फिल्म में नतालिया भी। लेकिन रामू ने फिल्म से एक इम्पोर्टेंट हिस्सा कर दिया गायब, एक्ट्रेस अंजना सुखानी को। As an actor, when I do a film, I also look equally forward to the opportunity for the promotion part of it, so that people know that, you know, this is the kind of work I'm doing and I'm part of such a big film and an RGV film, and that makes a lot of difference to my career as well. And I just only felt that it was a little unfair to not be part of those promotions. Unfair इसीलिए भी क्योंकि इस फिल्म में एक आइटम नंबर करने वाली नतालिया को प्रमोशन कैंपेन में खूब सामने लाया जा रहा है। वहीं खुद को प्रमोशन से दूर पा रही अंजना ने जूम पर अपने हक के लिए वो बातें कही हैं जो रामू को थोड़ी आग जरूर लगा देंगी। I have been very upfront in saying what I feel, and I feel I, as an actor, do have a right to voice what I feel about since I am part of the film. डिपार्टमेंट की वो बातें जो अब तक पर्दे के पीछे थीं, जूम के जरिए बाहर आ गई हैं। अंजना के डिफरेंसेस की खबरें तो थी ही, अब जरा खुद अंजना से ही सुन लीजिए कि आखिर इसकी वजह क्या है। They wanted to promote it as a action drama film, and he has his own reasons, which I totally respect. But I still don't feel fully convinced about the fact to be leaving the girls behind in the film and only promoting others. इस बात से अंजना तो कन्विंस्ड नहीं है और ये भी मानती है कि फिल्म में उनका रोल कुछ ऐसा है जिसे प्रमोट करना ही चाहिए। My only point was that Ramu will never put a character in his film if it is not important for the film. Yeah. So why to leave those characters behind and not promote them? And as an actor, and I am not some Madhuri Dixit or a Kareena Kapoor right now, and I'm saying as an actor, when I do a film, I also look equally forward to the opportunity for the promotion part of it. वैसे खबरें ये भी थीं कि इस पूरे झगड़े की जड़ नतालिया है और नतालिया को प्रमोशंस में मिली जगह ने ही अंजना को नाराज कर दिया है। पर अंजना ने जूम के प्लेटफॉर्म पर इन सारी बातों को भी क्लियर कर दिया। I was never upset about the fact that Natalia was promoted because she's done an item song. It adds glamour to the film and it should be promoted. Why not? वैसे अंजना को छोड़कर फिल्म की लगभग पूरी स्टार कास्ट को फिल्म प्रमोशंस में कहीं ना कहीं जगह जरूर मिली है, फिर चाहे वो पोस्टर्स हों या प्रमोशन इवेंट्स। बस अंजना ही अनजानी बनकर रह गई है इस पूरे डिपार्टमेंट में। ऐसे में अंजना की नाराजगी तो बनती ही है। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। शाहरुख खान भले ही 2020 क्रिकेट लीग में कोलकाता टीम के ओनर है, पर इस लीग के क्लोजिंग सेरेमनी पर शाहरुख नजर नहीं आएंगे। क्या है शाहरुख के इस इवेंट को बॉयकॉट करने की वजह, इन्वेस्टिगेट करेगी हमारी ये स्टोरी। शाहरुख खान की टीम अगर फाइनल्स में पहुंच भी गई तो भी हो सकता है मैदान में न आए किंग खान। 2012 के 2020 टूर्नामेंट का चैंपियन बनने पर भी क्रिकेट ग्राउंड पर होने वाले सेलिब्रेशन का हिस्सा नहीं होंगे किंग खान। चौंक गए ना आप ये सुनकर, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि अपनी टीम की जिस जीत का इंतजार शाहरुख बरसों से कर रहे हैं, उसी के सेलिब्रेशन का मौका वो भला कैसे छोड़ देंगे। तो आपको बता दें कि सोर्सेज की माने तो ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि खबर आई है कि मौजूदा 2020 क्रिकेट सीजन की क्लोजिंग सेरेमनी का हिस्सा होंगे उनके राइवल सलमान खान। इस बात का अंदाजा लगाना इसलिए भी आसान हो गया है कि ऐसे ही सिचुएशन में किंग खान ने इस क्रिकेट सीरीज की ओपनिंग सेरेमनी को अवॉइड किया था, क्योंकि यहाँ सलमान खान ने एक धमाकेदार परफॉर्मेंस दी थी। बिग बी के अलावा बॉलीवुड के कई हस्तियां यहाँ मौजूद थी, सिर्फ किंग खान ही नहीं थे। और अब जब ये 2020 मैचेस का क्रिकेट सीजन खत्म होने की कगार पर है, तो क्लोजिंग सेरेमनी में भी सलमान के आने की खबर गर्म हो गई है। लेकिन इत्तेफाक देखिए कि शाहरुख की टीम इन मैचेस में काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है और उम्मीद लगाई जा रही है कि शाहरुख टीम माइट रीच द फाइनल्स। ऐसे में ये सवाल तो उठाना लाजमी है कि क्या किंग खान अपने लाइफ के इतने इम्पोर्टेंट मोमेंट को स्किप करेंगे, वो भी सलमान से कॉन्फ्रंटेशन अवॉइड करने के लिए। फॉर आरती दानी, जूम, मुंबई। एक्टर
चंकी पांडे भले ही फिल्म्स में नजर नहीं आते, लेकिन बॉलीवुड की नाइट पार्टीज के वो अनडिस्प्यूटेड किंग हैं। और रिसेंटली चंकी पहुंचे जूम के ऑफिस हमसे कुछ खास बातें करने। हैव अ लुक। मेरा नाम आखरी पास्ता एलियस चंकी पांडे। मैं इटली का हूँ। मेरा इस वक्त इंटरोगेशन चल रहा है। ऐसे लगता है मैं एक डार्क रूम में बैठा हूँ। जब मैं रोड पे चलता हूँ मैं सोचता हूँ लोग भाग के मेरे को मेरा ऑटोग्राफ लेगा, मेरे को मॉब करेगा हाउसफुल 2 के बाद, लेकिन वो लोग मेरे को पहचानते नहीं है। मम्मी आई एम नॉट जोकिंग। तो आजकल में ये जो मूछ लगाया ना, ये नकली मूछ है, ये मैं अपने जेब में डाल के घूमता हूँ। तो जब भी मैं पब्लिक में जाता हूँ मैं इसको चिपकाता हूँ, फिर लोग मेरे को पहचानते हैं, बोलते ओ चंकी पांडे आखरी पास्ता, फिर आके मेरा ऑटोग्राफ लेते हैं। चंकी पांडे जब जूम के सामने आए तो जोकिंग के नए नए नमूने पेश किए। हाउसफुल के लिए इन्हें चाहिए ऑस्कर। मुझे लगता है एज माई परफॉर्मेंस एज आखरी पास्ता एंड हाउसफुल 2, not only should I win the Filmfare Award, I should also win the Oscar Awards, and maybe if the government is kind, they should give me the National Award also. इतना ही नहीं, साजिद खान ने हाउसफुल 3 को रीनेम करने की सोची है। अगर साजिद खान ने हाउसफुल 3 बनाई है, उसका नाम ही होगा आखरी पास्ता। हाउसफुल 3 आखरी पास्ता। इनफैक्ट हाउसफुल 3 आखरी पास्ता के घर में बनेगी। अपनी ही नहीं, दूसरे की फिल्म से भी नाम कमा रहे हैं चंकी। इन्हें सलमान से चाहिए रॉयल्टी। वैसे मैंने सलमान खान के ऊपर केस किया कि उन्होंने मेरा नाम यूज किया है चुलबुल पांडे इन हिज फिल्म दबंग, और दबंग 2 में वो लोग मुझे रॉयल्टी देने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वहीं लेडीज को लेकर भी काफी शौकीन बन गए चंकी। सनी लियोनी में दिखाई दिलचस्पी। ये आजकल ये सनी लियोन काफी नजर आती है टीवी पे, लेकिन उसने बहुत कपड़े पहने टीवी पे। मैंने देखी नहीं, मेरी बीवी अलाउ नहीं करती मुझे। इनफैक्ट आई एम नॉट इवन अलाउड टू गूगल हर नेम। लेकिन सुना आजकल हिंदुस्तान में घूम रही कोई पिक्चर बना रही जिस्म 2 या ऐसे कुछ। हमें तो सिर्फ जिस्म देखना है, जिस्म 2 नहीं देखना है। दूसरी ओर पूनम के कपड़े उतारने का इंतजार कर रहे हैं चंकी, और उन्हें अफसोस है कि पांडे पांडे कनेक्शन के बावजूद चंकी के लिए कुछ नहीं करेंगी पूनम। अरे वाह, चंकी पांडे के लिए कुछ नहीं करेगी वो, कुछ नहीं करेगी वो। चंकी ने ये भी माना कि वो ब्लू फिल्म्स देखते हैं। एक ब्लू फिल्म चल रही होगी मेरे डीवीडी प्लेयर पे। लेडीज वॉशरूम में घुसने का भी शौक है उन्हें। काश मैं न्यूयॉर्क सिटी में रहता और कोई डिस्को में चला जाता और वहाँ की लेडीज बाथरूम में घुस जाता। वाह, बहुत मजा आता। कुछ फोरप्ले फोरसम की बात भी हुई, मगर फिल्म को लेकर इट्स कॉल्ड द चंकी पांडे फोरसम। और जैसे आप कह रहे थे द चंकी पांडे फोरप्ले, लोग एक चंकी पांडे को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। यहाँ 4 चंकी पांडे हैं। एक नेपाली है, एक यूरोपियन है, एक सरदार है और एक पारसी है। वेल चंकी इन सारी हरकतों के बावजूद है एक आइडियल हस्बैंड। हाँ, मैं रोज सुबह उठ के मार खाता हूँ अपनी बीवी के हाथों। Of course I'm ideal husband. I'm sitting very idle at home nowadays. I'm jobless, unemployed, idle husband. But Zoom warns you, do not take him seriously. And he ends saying, I am joking. वो कुछ भी कह सकता है और बाद में बोल सकता है जब मार पड़ने वाली है, I'm joking. For Kunal Mandekar, Zoom, Mumbai. हॉलीवुड फिल्म्स के बॉलीवुड में रीमेक बनने की बात तो आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन अब हॉलीवुड भी करने जा रहा है बॉलीवुड के एक फिल्म को कॉपी। कौन सी है वो बॉलीवुड फिल्म, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। जॉन इब्राहिम की फिल्म विकी डोनर ने क्रिटिकली एंड कमर्शियली तो बहुत सक्सेस हासिल की ही। नाउ न्यूज हैज इट दैट विकी डोनर का हॉलीवुड रीमेक बनेगा। Yes, how often do we get to hear this कि हॉलीवुड बनाने जा रही है एक हिंदी फिल्म का रीमेक, क्योंकि हमेशा तो खबरें यही रहती हैं कि बॉलीवुड ने किसी हॉलीवुड या फिर इंटरनेशनल फिल्म की कॉपी की है। लेकिन हमने सुना है कि there is going to be a western treatment on a similar subject where a man's sperms produce more than 500 kids. हमने ये भी सुना है that superstar Vince Vaughn has been offered the role portrayed by Ayushmann Khurrana in the Indian version. जॉन इब्राहिम ने बहुत ही डेयरिंग सब्जेक्ट पर फिल्म बनाई थी एंड नो डाउट उनकी इस फिल्म को अप्रिशिएट भी किया गया। वैसे ये बात तो अब तक क्लियर नहीं हो पाई है कि ये हॉलीवुड फिल्म विकी डोनर की ऑफिशियल रीमेक है या फिर सिर्फ सिमिलर लाइंस पर बनेगी, बट एज एंड व्हेन हमें पता चलेगा हम आपको बता देंगे। फॉर आरती दानी, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे ऐश के बैक स्टैच्यू में किए जा रहे खास चेंजेस की फुल डिटेल्स। लंदन के मैडम तुसाड्स म्यूजियम में अब लगभग बॉलीवुड का हर स्टार पहुंच चुका है
और ऐश्वर्या राय इस म्यूजियम में पहुंचने वाली पहली बॉलीवुड लेडी है। लेकिन अब ऐश्वर्या के इस वैक्स स्टैचू में किए जा रहे हैं कुछ खास चेंजेस। क्या है ऐश के स्टैचू में इन चेंजेस की वजह? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। जहां हर तरफ ऐश्वर्या राय बच्चन के कांस जाने की चर्चा है और साथ में ये भी चर्चा है कि वहां ऐश्वर्या क्या पहनेंगी, वहीं दूसरी तरफ ऐश्वर्या के वैक्स स्टैचू ने भी अपना लुक चेंज कर दिया है। जी हां, मैडम तुसांस लंदन में लगे ऐश्वर्या के वैक्स स्टैचू की साड़ी चेंज कर दी गई है। ये है वो पिक्चर जिसमें ऐश्वर्या की साड़ी चेंज कर दी गई है। ऐश्वर्या ने पहले इसमें रेड कलर की साड़ी पहनी थी, पर अब डिजाइनर्स ने ऐश्वर्या की इस स्टैचू के लिए चूज किया है ये कलर। लगता है क्योंकि फैशन की डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं, इसी वजह से ऐश के इस अटायर को भी चेंज करना पड़ा। वैसे किसी भी स्टैचू का आउटफिट चेंज करना कोई नई बात नहीं है। इसके पहले भी कई स्टैचूज के अटायर्स में चेंजेस किए गए हैं, मगर ऐश्वर्या का ये चेंज सबकी नजर में आ गया है। वेल, वी होप ऐश्वर्या आपको भी आपका ये न्यू लुक पसंद आया होगा। For Chetna Singh, Zoom, Mumbai. डायरेक्टर अनुराग कश्यप की फिल्म बॉम्बे वेलवेट अभी कास्टिंग के स्टेज पर ही पहुंची है और इस फिल्म के साथ कई कंट्रोवर्सीज जुड़ चुकी है। पहले आमिर ने इस फिल्म में काम करने से किया इनकार, फिर रणबीर के प्रोफेशनल कमिटमेंट्स की वजह से ये फिल्म हुई डिले और अब अनुराग खुद कर रहे हैं इस फिल्म को नजरअंदाज। क्या है ये पूरा माजरा? देखिए हमारी इस खास स्टोरी में। पहले आमिर ने किया अनुराग कश्यप को इनकार, फिर रणबीर ने फ्रेंड्स की वजह से अनुराग की फिल्म को कराया इंतजार और अब अनुराग खुद ही कर रहे हैं अपनी फिल्म को नजरअंदाज। जी हाँ, अनुराग कश्यप की मोस्ट एम्बिशियस फिल्म बॉम्बे वेलवेट की स्क्रिप्टिंग से लेकर आज कास्टिंग तक इतनी कंट्रोवर्सीज हो चुकी हैं कि अब इस फिल्म के बनने पर ही सवाल खड़ा हो गया है। जूम ने हाल ही में आपको खबर दी थी कि एक्टर रणबीर कपूर ने अपने डियर फ्रेंड अयान मुखर्जी की एक प्रोजेक्ट के लिए बॉम्बे वेलवेट को कर दिया है डिले और रणबीर के ऐसा करने की वजह उनके और अयान की गहरी फ्रेंडशिप को बताया जा रहा है। फिल्म में अगर मेरा कोई क्लोज फ्रेंड है, दो फ्रेंड्स हैं, एक तो इम्तियाज अली है जो मेरे बहुत करीब है और अयान मुखर्जी जिसके साथ मैंने वेकअप सेट बनाई थी, वो मेरा क्लोज फ्रेंड। वेल, रणबीर फ्रेंड्स के लिए ऐसे डिसीजन आपको प्रोफेशनली महंगे पड़ सकते हैं और रणबीर की इस दोस्ती की वजह से डायरेक्टर अनुराग कश्यप काफी नाराज थे। लेकिन अब अनुराग भी अपनी इस फिल्म को ठंडे बस्ते में डालते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल इस फिल्म पर अनुराग ने अपना काफी टाइम लगाया है। पहले आमिर की हाँ ना की वजह से फिल्म को 2 साल का नुकसान उठाना पड़ा और अब रणबीर के स्टारी टैंट्रम्स की वजह से फिल्म डिले हो गई है। लगता है इन्हीं वजहों से तंग आकर अनुराग ने अपनी इस फर्स्ट बिग स्टार फिल्म को डिले कर दिया है और अपनी दूसरी फिल्मों पर वर्कआउट कर रहे हैं। हाल फिलहाल अनुराग अपना सारा ध्यान गैंग्स ऑफ वसेपुर पर लगा रहे हैं जो नेक्स्ट मंथ जून में रिलीज हो रही है। वेल, अब फिल्म बॉम्बे वेलवेट की डिले के लिए अनुराग जिम्मेवार है या रणबीर, इसका फैसला आप ही कीजिए। फॉर कीर्ति तरंग, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। सोनाक्षी सिन्हा के डिजाइनिंग और रीडिंग की हॉबीज के बारे में तो आपको पता ही होगा, लेकिन अब जूम को पता चला है सोनाक्षी के खास हॉबी के बारे में। क्या है सोनाक्षी की वो खास हॉबी? देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। सोनाक्षी सिन्हा के फैंस के लिए एक अच्छी खबर है। जी हाँ, सोनाक्षी का नया टैलेंट सबके सामने आया है। क्या आपको पता है सोनाक्षी बहुत अच्छी फोटोग्राफी भी करती है? नहीं ना? तो हम आपको मिलवाते हैं फोटोग्राफर सोनाक्षी से। ये देखिए सोनाक्षी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें जिसमें सोनाक्षी सीन क्लिकिंग पिक्चर्स ऑन द सेट्स ऑफ राउडी राठौड़। वेल यस, हमें पता चला है कि अपनी फिल्म राउडी राठौड़ की शूटिंग के दौरान सोनाक्षी जहां भी जाती थी उस लोकेशन की पिक्चर्स जरूर क्लिक करती थी। वेल, अक्षय अपने तो हाल ही में कहा था कि सोनाक्षी सेट पर शांति से आया जाया करती थी। शायद आपने उन्हें कभी फोटोग्राफी करते हुए नहीं देखा। सोनाक्षी एक एक्चुअली बहुत ही सीधी लड़की है, काम करती है, चले जाती है, सुबह आती है सही वक्त पे चले जाती है। शी इज वेरी प्रोफेशनल। सोनाक्षी, लगता है आपका ये टैलेंट अक्षय को याद नहीं था। नेवर माइंड, वी आर श्योर आपने मेमोरीज के लिए ही सही पर पिक्चर्स अच्छी ही क्लिक की होंगी। For Chetna Singh, Zoom, Mumbai. Well, with this it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स।
Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.